दुनिया लगी है कोरोना से डरने में और ये बीमारी फन उठा के खड़ी है, डंक मार रही है। सावधान रहिए। हम बार बार कहते हैं डरना नहीं और डराना नहीं है, समझना है और समझाना है। यही जनगण मन हेल्थ का मोटो है, ताकि आप तक सही खबर पहुंचाई जा सके। और सही खबर यह है कि मुंबई में गोरेगांव में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म का नाम है ओजी और इसमें इमरान हाशमी शूट कर रहे थे और उनको हो गया है डेंगू। सावधान। डेंगू ने क्या कहर बरपाया, कई सालों में हमने देखा है। खत्म करने की तमाम कोशिशें होती लेकिन खत्म नहीं होता है। लेकिन इस समय गोरेगांव में फिल्म की शूटिंग के दौरान यह होना एक इंडिकेशन मात्र है। अच्छा, अगर आप कहेंगे ये तो यार कोई एक घटना हो गई तो हो गई, क्या हो गया, लेकिन दो बातों पर गौर कीजिएगा। दो बातें। नंबर एक, सर मानसून इस बार जल्दी आ गया है। रिकॉर्ड तोड़ दिए मानसून ने सारे मुंबई में पहले पहुंचने के। मतलब पानी ज़्यादा भरेगा, ज़्यादा समय तक भरेगा, डेंगू के मच्छरों को पनपने का ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो डेंगू फैलेगा, चिकनगुनिया फैलेगा, मच्छर है तो मलेरिया भी फैलेगा। राइट? गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अब जो दूसरी बात है वो एक चीज़ डाटा ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। मुंबई में 2024 के अंदर मलेरिया के केस आए थे 2867 और इस बार मलेरिया के केस आए 2038। मतलब आधा साल भी नहीं बीता अभी। आधे साल तक मलेरिया का जो कोटा है वो पूरा हो चुका पिछले साल के मुकाबले का। डेंगू के केस आए थे 1639 पूरे साल के अंदर और इस बार डेंगू के केस आ चुके हैं करीब करीब 1,1500 के आसपास। ध्यान रखिएगा, सीजन तो अभी शुरू भी नहीं हुआ तब ये हाल है। जब सीजन शुरू होगा तब क्या होगा। अच्छा, डेंगू का साइकिल हमने देखा है, घूम घूम के 3 साल 4 साल के अंदर आता रहता है। डेंगू बड़ा भाई है तो चिकनगुनिया उसकी बहन है। चिकनगुनिया के पिछले साल 473 केस थे, इस बार ऑलरेडी 658 केस हो चुके हैं। डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो कमज़ोरी आ जाती है, बुखार तो आता ही आता है, कई मामला बिगड़ जाता है तो डेथ भी हो जाती है डेंगू के अंदर। और चिकनगुनिया आपकी हड्डियों के जोड़ों में इतने दर्द करता है, आदमी बस कहता है कि भैया उठा ही ले, इससे बेहतर, इतना पेन होता है। तो दोनों एक ही वायरस से निकलते हैं, एक ही मच्छर से निकलते हैं। ये मुंबई का डाटा है। तो जो इमरान हाशमी को हुआ ये कोई अकेली घटना नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी 1,1500 से ज़्यादा केस आ चुके हैं और ये डाटा सिर्फ मार्च तक का जो हमारे पास दिखाया जा रहा है। अप्रैल और मई इसमें जुड़ेगा तो ये डाटा कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। और सीज़न जैसा हम कह रहे हैं कि बारिश पहले आ गई तो फैलने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसमें एक चीज़ और होती है, सरकारें जितनी तैयारी करती है वो मॉनसून की जो प्रेडिक्शन होती है कि भैया जून के फर्स्ट वीक में आएगा या समथिंग समथिंग, उसके हिसाब से करती है। यहाँ तो अगर 2 हफ्ते पहले आए तो उनकी तैयारी में धरी रह जाती है, क्योंकि उनके तो सारे इंतजाम ही उसी तरह से होते हैं। तो ये टाइम सरकार को भी एक्टिव मोड में आने का और ये टाइम है आप लोगों को भी ध्यान रखने का। इसके अलावा दिल्ली का आप देख लीजिए डाटा। दिल्ली में पिछले साल 4,533 केस डेंगू के आए थे, जो इस साल 6,391 केस ऑलरेडी हो चुके हैं। समझ रहे हैं? दिल्ली में भी डेंगू फैल रहा है। मलेरिया 528 थे, इस बार 784 हो गए। चिकनगुनिया 172 थे, इस बार 267 हो गए। ये आंकड़ा डराने वाला आंकड़ा इसलिए है कि अगर डेंगू पहले से फैल रहा है तो सीज़न के अंदर ये और बड़ी तबाही ला सकता है। हालांकि आप सब जानते हैं कोई नई बात नहीं है, डेंगू से बचाव करने का तरीका वो नहीं है जो कोरोना से बचाव करने का तरीका है। कोरोना में आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, हाथ साफ करिए तो बचेंगे, लेकिन डेंगू आपको इससे कोई राहत नहीं देता है। आप अपने आसपास सफाई रखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मास्क पहनेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए अलग तरह के सावधानियाँ चाहिए। इसके आसपास सबसे बड़ी सावधानी चाहिए, पानी जमाना मत होने दीजिए। जहाँ पानी जमा होगा वहाँ मच्छर आएगा और मच्छर में डेंगू भी हो सकता है, मच्छर में मलेरिया भी हो सकता है। तो प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, घर के आसपास कहीं पानी जमा ना होने दीजिए। और जब बाहर निकलें तो पूरी बाजू के कपड़े पहन के निकलिए या मच्छरों को भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सुरक्षा दे सकती हैं इस तरह की बीमारी से। क्योंकि हम बार बार कहते हैं यार, बीमार पड़ के छुट्टी लेने का कोई लॉजिक नहीं है। स्वस्थ रहिए, छुट्टी लीजिए तो एंजॉय कीजिए, मौज मस्ती कीजिए, बीमार मत पड़िए। क्योंकि बीमार पड़ने से सिर्फ आप पे नहीं पूरे परिवार पे प्रेशर आता है। तो ध्यान रखिए, ये छोटी सी सलाह हमारी, और ध्यान रखिएगा अपना भी और अपने आसपास के लोगों का भी। और हाँ, प्लीज़ अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जेजेएम हेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो वीडियोस बना रहे हैं ताकि हमें पता चले कि भाई हम सही रास्ते पे हैं और सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार।